Hello everyone. Hello. All right. I hope you all are doing good. So TGT का जो है एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया था. हमें पहले जो है ये बताया गया था कि कितने सीट्स होंगे, कितनी वैकेंसीज होंगी, राइट? जैसे TGT मैथ्स के लिए वी हैव मेल्स के लिए 540 एंड फीमेल्स के लिए 568, राइट? जो अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 1000+ जो है आपके सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के जो है आपके पास वैकेंसीज है. एंड देन वी हैव दिस एलिजिबिलिटी वाला एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये, जिसमें एलिजिबिलिटी एंड ऑल दिस जो है प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन्ड है. जैसे कि जो आप सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप जो है टीजीटी के लिए पेपर भरना चाहते हो, पहली चीज वो आपके पास जो है अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए. ओवरऑल आपके पास जो है 45% मार्क्स होने चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन में मिले. सो ये अगर हम पढ़ने बैठे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, मेहनत से ज्यादा समझ में आधी चीजें आएंगी नहीं. सो मैंने क्या किया है, आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर यू. ठीक है, एलिजिबिलिटी, एज रिलैक्सेशन और एग्जाम पैटर्न तीनों ही जो है जो हमें नोटिफिकेशन में प्रॉपरली बताया गया है, मैंने उनके पढ़ के नोट्स बनाए हैं एंड लेट अस गो थ्रू दिस नाउ. ऑलराइट, तो पहला है एलिजिबिलिटी. अब एलिजिबिलिटी में देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए. ऑलराइट, ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ऑलराइट, ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो सब्जेक्ट जो है आपने 2 साल मिनिमम जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी को टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में 2 साल मिनिमम होने चाहिए. उसके अलावा ओवरऑल परसेंटेज आपका जो है 45 बनना चाहिए. ओवरऑल परसेंटेज आपका 45% होना चाहिए. अब एक और चीज मेंशन्ड आउट है आपके नोटिफिकेशन में कि अगर फॉर एग्जांपल अगेन अगर आप मैथ्स का टीजीटी भरना चाहते हैं, ऑलराइट, अगर आप मैथ्स में टीजीटी की वैकेंसी के लिए भरना चाहते हैं जिसमें ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट ही मांगा गया है, लेकिन आपने मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है आपको ये 45 मार्क्स आपके हो ना हो ओवरऑल आप भर सकते हो. ऑलराइट, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैथ्स का आप टीजीटी का वैकेंसी भरना चाहते हैं और आपके पास जितना आपकी एलिजिबिलिटी है उससे ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन मांगा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मैथमेटिक्स में, तो उस कंडीशन में जो 45% वाला ओवरऑल आपका परसेंटेज है वो उसकी जरूरत नहीं है. ऑलराइट, ये पहली चीज है. दूसरी चीज, बीएड होना चाहिए. ऑलराइट, थर्ड चीज आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए. ऑलराइट, सीटेट पेपर 2 क्लियर होने के लिए जनरल जो कैटेगरी है उनका 90 मार्क्स इज द क्वालिफाइंग, एंड जो बाकी नॉन क्रीमी लेयर है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, इन सब के लिए जो है 82 मार्क्स इज द क्वालिफाइंग. तो अगर जनरल कैटेगरी में है तो 90 मार्क्स और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 82 मार्क्स अगर आपके सीटेट पेपर 2 में आए हैं तो आप जो है क्लियर है. ऑलराइट, सीटेट पेपर 2 आपने क्लियर कर रखा है. सो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए. ऑलराइट, अब एज रिलैक्सेशन पे देखते हैं. यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स का एज अलग अलग है, सो लेट अस गो थ्रू दिस वंस. जहां जनरल कैटेगरी, ऑलराइट, जनरल कैटेगरी में एक मेल के लिए एज लिमिट है 30. ऑलराइट, जनरल कैटेगरी के मेल के लिए एज लिमिट है 30. वहीं पर आप अगर फीमेल है, जनरल कैटेगरी की फीमेल है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 40 तक आप जो है पेपर दे सकते हो. 40 साल तक जो है महिलाएं जो है पेपर दे सकती है अगर वो जनरल कैटेगरी की है तो. ऑलराइट, अगर ओबीसी कैटेगरी से हो आप तो ओबीसी कैटेगरी में मेल्स के लिए 35 एंड फीमेल्स के लिए 43 इयर्स तक का एज लिमिट है. मतलब ओबीसी कैटेगरी के मेल्स 35 इयर्स तक और फीमेल्स जो है 43 इयर्स तक की फीमेल्स जो है पेपर दे सकती हैं. एससी एसटी के लिए मेल्स जो है, एससी एसटी के मेल्स अगर आप दे सकते हो 37 इयर्स तक, एंड फीमेल्स जो हैं एससी एसटी की वो दे सकते हैं 45 इयर्स तक. ऑलराइट, एंड देन लास्ट, अगर पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड या ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मेल अगर आप हो तो आप 42 इयर्स तक दे सकते हो और फीमेल दे सकती है 50 इयर्स तक. ऑलराइट, सो कोई भी जैसे कि ओबीसी कैटेगरी का है तो ओबीसी कैटेगरी की फीमेल अगर देना चाहती है ये पेपर तो आप कहां तक दे सकते हो, ओबीसी कैटेगरी की 43 इयर्स तक की महिलाएं जो हैं ये पेपर दे सकती है. ऑलराइट,
ओके अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। टीजीटी का पेपर है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चुनना ही पड़ेगा। तो पहली चीज है कि ऑनलाइन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑलराइट, ऑनलाइन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या बोला गया है। पार्ट ए जो है आपका पेपर, वो आपका जनरल पेपर होगा, जिसमें आपको रीजनिंग, जीए, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये पांचों जो है आपसे पूछा जाएगा। 20-20 मार्क के 20-20 सवाल होंगे। ऑलराइट, 100 मार्क का पेपर होगा। ये 1 घंटे का पेपर बनेगा, ठीक है। रीजनिंग, जीए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपका हिंदी, ये पांचों सब्जेक्ट इक्वल वेटेज में आपके पास होगा, ठीक है। यानी कि 20 मार्क के जो है हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क के सवाल होंगे। 20 सवाल होंगे, यानी कि 1 मार्क का 1 सवाल बनेगा। 100 मार्क का आपका पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। ऑलराइट, और जो पार्ट बी, आपको कोई ना कोई टीजीटी में आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट चुना होगा, मैथ्स हो गया या इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आपने चुना होगा जिसका आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, ठीक है, या पार्ट बी देना पड़ेगा। पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट बी में आपके पास 200 सवाल होंगे, जिसमें आपको 200 मार्क के जो है पेपर बनेगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का ये पेपर है। और उसके साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट में जो है, इस सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए। ऑलराइट, 40% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अच्छा, मैं जनरल पेपर की एक और बात बता दूं, ये अपने हिसाब से जो है ये पेपर सेट होता है। पहले आपका जैसे रीजनिंग का है, तो पहले रीजनिंग ओपन होगा। रीजनिंग जो है आप सारे क्वेश्चंस करोगे, आप सबमिट करोगे, उसी के बाद आपका जीए होगा। ये नहीं कि रीजनिंग के 5 सवाल आपको मुश्किल लग रहे हैं, बहुत ज्यादा या टफ लग रहे हैं, या आपसे हो नहीं रहे हैं, करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, आपने रीजनिंग के 5 सवाल छोड़ के आप जीए पे चले गए, सोच के कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद वापस से आके देखूंगा, तो वो नहीं हो सकता। एक एक सेक्शन एक एक करके खुलेगा, और वो सेक्शन आप करके सबमिट करोगे, तभी दूसरा सेक्शन खुलेगा। ऑलराइट, तो ये गलती मत कर देना कि रीजनिंग के 5 सवाल नहीं आ रहे हैं या 10 सवाल नहीं आ रहे हैं, आपने करके सबमिट कर दिया और बाद में वो खुलेगा भी नहीं। ऑलराइट, ये गलती नहीं करनी है। ऑलराइट, इसमें जो है आपके पास जो है सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। 40% मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आपका क्लियर नहीं होगा ये पेपर। और अगर ये पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपकी ओवरऑल जो है क्वालिफाई नहीं करोगे आप एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑलराइट, दैट इज इट। ऑलराइट, दैट इज इट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पहले जो है, पहले पेपर में क्या होता था, इसमें भी जो है आपका क्वालिफाइंग होता था कि ये पेपर भी आपको क्वालिफाई करना है। उसी के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आप पेपर 2 या पार्ट बी देते हो। अब ऐसा नहीं है, ये पेपर करने के बाद आपको ये पार्ट मिलेगा, ये पार्ट आप करोगे, और इसमें जो है आपका 40% इंडिविजुअल बनना चाहिए। उसके बाद ओवरऑल भी जो है आपका बन जाना चाहिए, जो बनेगा ही। अगर आपके इसी में आ जाते हैं तो ओवरऑल आपका क्लियर हो जाता है। ऑलराइट, तो इस बार जैसे इस तरीके के मॉडिफिकेशंस आए हैं, उसकी वजह से कट ऑफ हाई जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। एंड ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि कट ऑफ क्यों हाई जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है और आपका जो है पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, और अवेयरनेस क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा लोग जानते हैं, तो ओवर क्वालिफाइड लोग भी जो है पेपर देते हैं। कि ग्रेजुएशन का पेपर है, ग्रेजुएशन लिमिट है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के भी लोग जो है ये पेपर देते हैं, तो क्वालिफिकेशन ज्यादा होने की वजह से भी जो है आप पेपर का कट ऑफ जाएगा। और इस बार वैकेंसीज थोड़ी कम है, इसकी वजह से भी जो है आपका पेपर का कट ऑफ जो है बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ ये भी है कि इस बार जो है जनरल पेपर का जो है ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन में जो है आपका कट ऑफ डिसाइड होता था, 40% क्लियर करना ही पड़ता था, ये हट गया है। जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे, सारे बच्चे करने के बाद जब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कई बच्चे होते हैं जिनका ये वाला पोर्शन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और वो इसी में निकाल ले जाते हैं। ऑलराइट, सो इस कारण से प्रिपरेशन अच्छे से करिए। प्रिपरेशन करने के लिए योगेश सर एंड आई डू हैव आवर क्लासेस, जो टीजीटी की क्लासेस लेते हैं और आपके जनरल पेपर की भी क्लासेस लेते हैं। टाइमिंग्स आपको पता है, एंड क्लासेस लीजिए रेगुलरली, जो है डाउट्स क्लियर करिए। तब तक पीछे पड़े रहिए जब तक हम डाउट्स ना क्लियर कर दे, एंड दैट वुड बी इट। थैंक यू।